आज 23 मार्च का, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था 23 मार्च का, तो उस लिस्ट में है सद्गुरु और शिष्य। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर में 23 मार्च के पृष्ठ में भक्ति सर्वस्व पुस्तक जो महर्षि के लिखवाए हुए लेखों का कलेक्शन है, संग्रह है। तो भक्ति सर्वस्व में एक लेख का नाम है सद्गुरु और शिष्य। तो उसी लेख शीर्षक वही रखा है आज के पृष्ठ का, और उसी लेख में से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विषय को लेकर जो महर्षि ने कही है, सद्गुरु के बारे में भी और शिष्य के बारे में भी। तो सद्गुरु और शिष्य का शुरू में ये 2, 4, 5 पैराग्राफ है। प्रथम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि जन्म जन्म के सत संस्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आते हैं कि उन पर भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके, तब मनुष्य के अंतःकरण में यह लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। साधन करने की जो एक लालसा अंतःकरण में पैदा होती है, वो कब होती है, ये प्रथम वाक्य में महर्षि समझा रहे हैं। जन्म जन्म के सत्संस्कार, और वो संस्कार अभिव्यक्त होकर इस अवस्था में आ जावे। सत संस्कार यानी असत संस्कार तो बहुत हैं, और वो असत संस्कार तो हमेशा संसार में ही लगाएंगे, पर ये जन्म जन्म के जो सत संस्कार, और वो भी अभिव्यक्त का अर्थ है कि दबे रहते हैं, तो वो बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। यानी वो व्यक्ति जो है इतना अपने अच्छे अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, तो वो अब संस्कार दबे हुए नहीं है, वो प्रकट हो रहे हैं उसके जीवन में। और फिर एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि अब भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके। तो सत संस्कारों पे भगवत कृपा का प्रभाव पड़ने का क्या अर्थ है? सत संस्कार जो है वो भी संसार में ही अपने को फंसाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि परोपकार करो, बढ़िया कार्य करो, समाज सेवा करो। नहीं, अब देखा प्रभु ने कि भाई ये जब इतना कर रहा है तो मैं इसको इस जन्म मरण के चक्र से हटाऊं। तब ये हुआ भगवत कृपा का प्रभाव, है ना। तो भगवत कृपा का प्रभाव पड़ सके कब? जब वो सत्संस्कार तो अभिव्यक्त हो ही रहे हैं, पर इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि ये सत्संस्कार भी मुझे फंसाने वाले हैं। पर अब भगवान की ये जो कृपा है ना, वो जब उन पे पड़ी, तब मनुष्य के अंतःकरण में यह लालसा होती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। यानी ये समाज सेवा, परोपकार और ये दया और ये जितना मैं कर रहा हूँ परिवार के लिए आदि आदि, वो सब किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ी है, संसार की प्राप्ति के लिए है। प्रतिष्ठा, मान, बढ़िया लोग कहें कि भाई हाँ, है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत सत्संगी हैं, है ना। पर अब जो क्या हुआ, अब भगवान ने ऐसी कृपा की कि ये व्यक्ति साधन करने जा रहा है, और वो साधन में भी लक्ष्य क्या है कि परम लक्ष्य परमात्मा। तो परम लक्ष्य परमात्मा यानी छोटे छोटे लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, समझ गए ना श्याम जी? जी। परम लक्ष्य एक ही है, छोटे छोटे लक्ष्य कई हो सकते हैं, परम लक्ष्य एक ही होता है। उसको प्राप्त करने के लिए साधन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। अब ध्यान देना क्या हो रहा है। अगले वाक्य में महर्षि समझा रहे हैं कि ये साधना करती क्या है। तो साधक यानी जो अब साधना करने जा रहा है, तो साधन कौन करेंगे? हम और आप। तो वो जो साधक है, और साध्य यानी वही परमात्मा, परम लक्ष्य, तो उसके बीच की जो दूरी है, तो साधना उस दूरी को खत्म कर देगी, यानी एक दूसरे को नज़दीक ले आएगी। साध्य को साधक के,
तो साध्य, अभी तो लगता है साध्य पता नहीं कितने जन्मों में मिलेंगे, पर नहीं, साधना करोगे तो वो जो साध्य है वो दूर नहीं है, वो तो अपने हृदय में ही है। सिर्फ उसके ऊपर आवरण है। आवरण क्या है? वही हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमारी जो सब ये है ना दूसरी कमियां हैं, वही उस पर आवरण है। तो साधना क्या करेगी? उनको हटाएगी। तो हटाएगी तो अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि साध्य और साधक के बीच की दूरी ही साधना है, जो एक को दूसरे के निकट पहुंचाती है। तो साधना क्या करेगी कि वो आवरण को हटाएगी। हटाएगी तो हमारे हृदय में ही है ठाकुर जी। तो साधना के लिए फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? अब ये अगला वाक्य बहुत ज़बरदस्त है। साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो 4 चीज़ें उसमें एक तो है, 2 चीज़ें तो पृथ्वी के दृष्टांत को लेकर है, और एक जल को लेकर है, और एक आकाश को लेकर है। अच्छा। हाँ, तो विश्वास की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकाश से भी विशाल। साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो आकाश से भी विशाल हो। चलो ठीक है। समुद्र से भी गंभीर हो। चलो ठीक है। पृथ्वी के 2 दृष्टांत हैं, सुमेरु से भी भारी हो और वज्र से भी कठोर हो। ये 4 दृष्टांत महर्षि ने क्यों दिए? क्योंकि साधक का विश्वास अगर ढिलमिल है तो वो साधना कर ही नहीं सकता। इसलिए ये 4 चीज़ें बतानी पड़ी महर्षि को। समुद्र से गंभीर, आकाश से विशाल। आकाश सर्वव्यापक है, जहाँ देखो आकाश है। तो यहाँ भी साधना हो रही है। और अहमदाबाद जा रही है कि बड़ौदा? अहमदाबाद भी साधना होती रहेगी, है ना। फिर वापस वृंदावन आ जाएगी, फिर साधना होती रहेगी। तो आकाश से भी विशाल कहीं भी, मतलब अहमदाबाद तो चलो भारत में है, अमेरिका भी तन्मय के पास भी जाना पड़े, वहाँ भी कब भेज रहे हो? जब आपकी स्वामी जी ने कर रखी है आपकी बस आगे। तो कह रहे हैं साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है। साधना के लिए ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जो आकाश से भी विशाल। यानी ये जो विश्वास है जी जी, वो विश्वास ही हमको साधना में, मतलब वहाँ कोई घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं, वो तो अमांतर है। मतलब चलो वहाँ गए तो थोड़ा देख लेंगे, पर मुख्य अपना वो जो है ठाकुर जी। ये देखिए ये लाला कहाँ छूटता है। सही बात। ये जो ले जाते हैं, आपने देखा ना भागवत में खड़ी होके जो है, तो ये आकाश से भी विशाल विश्वास, और समुद्र से भी गंभीर। समुद्र से भी गंभीर और महत्वपूर्ण है क्या? हम लोग जो है ऊपरी यानी छिछला बोलते हैं इसको। तो छिछला जो होता है ना, तो वो ज़्यादा उसमें रहता नहीं है। पर समुद्र से भी गंभीर नहीं। समुद्र को कहते हैं जहाँ वो समुद्र बहुत आगे चले जाओ, 2-2, 3-3 मील नीचे पानी रहता है, इतना गंभीर। यानी समझो कि यहाँ से हम लोग पहुँच गए आनंद वृंदावन, है ना। तो इतना तो उसकी गहराई है समुद्र की, है ना, उसमें इतना पानी भरा पड़ा है। तो इतना गंभीर, समुद्र से भी गंभीर। और हम लोग क्या है, बस थोड़ा सा है ना ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं। थोड़ा सा बस इसे हंसी मजाक कर ली, इसे थोड़ा सा कर लिया और अपना खुश है। नहीं, ये तो बहुत ही विश्वास। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। ठाकुर जी यानी जो साध्य हमारा है उसका स्वरूप है आकाश से विशाल, है ना। उनका वो जो समुद्र से भी गंभीर है। और तीसरी और चौथी बात क्या है? सुमेरु से भी भारी। अब विश्वास जो है साधना में, वो सुमेरु से भारी क्यों कह रहे हैं महाराज से? क्योंकि बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी, और उससे अगर तुम उड़ जाओगे तो तुम्हारा क्या साधना बन पाएगी। इसलिए सुमेरु से भारी का मतलब कितनी भी बड़ी विघ्न बाधाएं आए हुए, है ना, वो नहीं हिलने वाला है ना। उसका विश्वास इतना ज़बरदस्त है। बोले वज्र से भी कठोर, तो वज्र से भी कठोर ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब उस साधक को आप देखोगे तो कुछ नहीं, बस अपने जो है अपना जो ले लिया है लक्ष्य, उसके लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है। त्याग की उसमें सामर्थ्य आ जाती है। क्यों? कठोर हो जाता है ना। नहीं तो लोग इसको कष्ट होगा, इसको कष्ट होगा, चलो यहीं रहते हैं, ऐसे नहीं। वज्र से भी कठोर। तो ये इस कठोरता के बिना व्यक्ति अपनी साधना नहीं कर सकता, है ना। महन जी वहाँ पहुँच गए, बोले चलो तुम्हारी टिकट भी है, लेके आए हैं,
है ना। वो क्या है, महर्षि की कृपा को बता रहा हूँ कि भाई अंदर नहीं प्रेरणा हो रही थी। हमने कहा भाई जैसे ही प्रेरणा होगी, श्याम जी को भी कह दिया अनशन कर दो, है ना, ये कर दो वो कर दो। तो ये वज्र से कठोर होना ही पड़ेगा साधना में। बिना इस कठोरता के व्यक्ति को जहाँ पहुँचना है साध्य में, उस साध्य का स्वरूप ही ऐसा ही है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो अपना बस अपना वही एक दुकानदारी करते रहोगे जैसे कर रहे हैं लोग। तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर उड़िया बाबा, महाराष्ट्री, साईं ये अगर हमारे आदर्श हैं तब तो फिर हमको करना ही पड़ेगा। तो ये एक ही वाक्य में महाराष्ट्री ने दिखा दिया है कि कैसे ये आकाश से विशाल, समुद्र से गंभीर, सुमेरु से भारी और वज्र से भी कठोर, ऐसे विश्वास की आवश्यकता है ना, साधना के लिए। बिल्कुल। तो बोले महाराज ऐसे कैसे होगा, मतलब ये आएगा कैसे, क्योंकि ये चारों चीज़ें आपने बताई है बहुत कठिन है। अगले वाक्य में कह रहे हैं परंतु साधना पर ऐसा विश्वास प्राप्त कैसे हो। भाई इसका कोई तरीका बताइए ना, और क्या, करना तो हम भी चाह रहे हैं। तब महर्षि कह रहे हैं कि इसी से सर्वज्ञ सद्गुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी है। बस। तो इसलिए देखिए अब यानी कमाल की बात देखिए ना, शरीर में नहीं है महाराष्ट्री ना, है ना, पर वो जो सर्वज्ञ सद्गुरु है वो प्रेरणा कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी यहाँ लगे रहो, है ना। तो फिर आप कब प्रेरणा देंगे, दी प्रेरणा दी। हाँ, बोले 1 साल और अपना दक्षिण में कर करा के आ जाओ वृंदावन, बस। है ना। तो ये है सद्गुरु। क्यों, क्योंकि सर्वज्ञ सद्गुरु का अर्थ ये थोड़ी है कि भाई अब तो गुरु जी का शरीर नहीं रहा, है ना, अब तो हमको ये सब करना पड़ेगा। हाँ, इसी से सर्वज्ञ सद्गुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी है, और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। बोले नहीं अब तो वो नहीं रहे सद्गुरु शरीर, अब जो बहन जी है वैसे वो जैसे कहते हैं वैसे करो। अरे कहाँ, कहीं नहीं लिखा है कि सद्गुरु कहीं चले जाते हैं, है ना। तो अब तो बहन जी अपने हिसाब से बोलेंगे, वो कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, उनका भी प्रेम है, प्यार है, पर यहाँ प्यार वार नहीं चलेगा। साधना में वज्र से भी कठोर होना पड़ेगा ना, कमाल है कि नहीं। ये बता रहे हैं महाराज, रहस्य बता रहे हैं, तभी तो पहुंच पाएगा ना अपने साध्य के पास। हम तो ऐसे ही पढ़ गए इसको। साध्य के पास पहुंचने का अर्थ है, ऐसी साधना करें आप तक, आपको ही ऐसी प्रेरणा हो सकती है ना, हम जैसे नहीं सबको होती है, पर होता क्या है कि हम लोग अपनी उस कमजोरी के कारण उससे समझौता कर लेते हैं। बस। कि थोड़ी होगा हमसे इतना, अब ये क्या नहीं आ सकते यहाँ 7 बजे, क्या वो 6:30 बजे आ सकते हैं, है ना। सही कह रहे हैं, सही उठ भी कह रहे हो। जाते हैं। हाँ, अच्छा अगला देखो पैराग्राफ, जिसे परमार्थ तत्व अथवा भगवान कहते हैं उन्हीं के मूर्तिमान अनुग्रह नाम। अब प्रश्न ये उठा कि आप सदगुरु के ऊपर कह रहे हैं कि सर्वज्ञ सदगुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी हैं, तो ये और दूसरे हमारे बड़े लोग हैं और हैं, वो लोग भी तो कर सकते हैं। बोले नहीं, भगवान अथवा परमार्थ तत्व जिसे कहते हैं उनका मूर्तिमान अनुग्रह का नाम सदगुरु है। यानी जो सदगुरु महाराज यहाँ जिसकी इस लेख में मतलब हम लोगों को समझा रहे हैं, वो स्वयं भगवान ही मूर्तिमान बन के अनुग्रह करने के लिए उस रूप में आए हैं। तो इसलिए उनको छोड़कर हम सबको प्यार दें, सबको हम आदर दें, है ना, किसी का तिरस्कार न करें, सबका सम्मान करें, पर सदगुरु से सबको मतलब तुलना न करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो तो साक्षात ईश्वर मूर्तिमान अनुग्रह करने के लिए हमारे जीवन में आ गए, है ना। अच्छा अब सदगुरु की विशेषताएं थोड़ी सिंपल, मतलब इतना बहुत गंभीर शब्दों में व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा, तो बहुत सरल शब्दों में महर्षि आगे के वाक्यों में बता रहे हैं सदगुरु की जो महिमा हर व्यक्ति अनुभव करता है। कैसे, सदगुरु के नाम श्रवण 1, दर्शन 2, आलाप मात्र 3, इतनी मात्र से ही प्राणों में शांति का संचार होने लगता है। यानी मन में हर बंदे के, है ना, इतनी अशांति भरी पड़ी है तो और प्यास, चिरदिन की प्यास बुझने लगती है। और तीसरा, घोर अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। तो देखिए क्या हुआ, नाम श्रवण, यानी हम बैठे हैं और कुछ चर्चा चल रही है, उतने में कोई आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे महर्षि हमको वहाँ मिले थे। अरे महर्षि तुमको मिले, उनका नाम सुना महर्षि का, और अभी आ गया ना ये आपका व्हाट्सएप में संस्मरण चल रहा है ना। क्यों चल रहा है, क्या है, 28 साल हो गए, 29वां साल चल रहा है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, नाम श्रवण से ही। इसीलिए वो संगीता ने लिखा ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, और क्या भाई संस्मरण दो,
तब उसने संस्मरण दिया कि उधर गप हाँ के आए, तो महाराज जी ने कहा कि हो गई सत्संग करके आए। तो ये क्या है, ये सदगुरु सब जानते हैं कि हम लोगों की रुचि जो है वो इस संसार में ही है ना। तो नाम श्रवण, तो नाम, अब देखिए आज भी उनका नाम जब कि व्हाट्सएप में कुछ आया, देखें क्या आया महाराज जी का, तो नाम श्रवण, दर्शन हो जाए, फोटो भेज दें महाराज जी की, है ना, दर्शन हो रहा है, हाँ क्या आनंद आ रहा है। आलाप मात्र, तो ये दर्शन आलाप मात्र स्वप्न में भी हो सकते हैं, ध्यान में भी हो सकते हैं, पर उसी से ही मन में बड़ी शांति का, है ना, अनुभव, चिर दिन की प्यास जैसे बुझ गई हो और अतृप्ति में भी तृप्ति का अनुभव होने लगता है। अब महाराज कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोले कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके बिना मनुष्य अंधे की भांति भटक रहा था, उन्हीं के मिलने पर हृदय शीतल न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूरा काम ही बन गया ना हमारा, प्रतीक्षा जो थी और जिनके लिए, जिसके बिना हम अंधे की भांति भटक रहे थे, तो अब तो जब आई गए हमारे जीवन में, तो अब क्या है, अब तो बस खत्म अपना, अब तो जो भी करना है उन्हीं को करना है, और देख भी रहे हैं वही कर रहे हैं, कर ही रहे। अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं, शास्त्रों में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का अत्यधिक विस्तार है। शास्त्रों में कोई भी महाभारत उठा के देखो, रामायण उठा के देखो, है ना, भागवत उठा के देखो, गुरु महिमा का, शिष्य के लक्षणों का बहुत विस्तार है। पर यहाँ इस लेख में महाराज जी विस्तार में तो जा नहीं रहे हैं। वो जो जहाँ से मैंने लेख लिया वो भी 11-12 पृष्ठों का है, और यहाँ तो एक ही पृष्ठ में कर दिया उसको, पूरे लेख को। तो इसलिए संक्षेप में इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना उपासना मार्ग के रहस्य नहीं मालूम होते और न उनकी अड़चनें दूर होती हैं, है ना। तो उपासना मार्ग का अर्थ यहाँ क्या है, वही साधना। तो साधना को यहाँ उपासना शब्द कर दिया। अब वो साधना किसी की ज्ञान मार्ग की है, किसी की भक्ति की है, किसी की निष्काम कर्म की है। तो वो जो साधन मार्ग के ये रहस्य है, तो रहस्य क्या है, तो रहस्य यही है कि भाई इसको इस प्रकार कर लो, इससे तुम्हारा एकदम जल्दी काम बन जाएगा, है ना। तो जैसे आप अपने बिजनेस में हैं, तो उस बिजनेस में आपको बहुत सारी बातें मालूम है ना। वो रहस्य आप अपने मित्र को बता दोगे, जो कोई मतलब काम करने वाला है, तो उसको बहुत सारी बातें सिंपल हो जाएगी। तो वो जो है महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना वो उपासना मार्ग के रहस्य नहीं मालूम होते। और अड़चने, तो बोले अड़चने तो वही करेगा दूर, है ना। तुम कैसे दूर कर पाओगे, क्योंकि उपासना मार्ग कोई भौतिक मार्ग तो है नहीं कि चलो उनसे सलाह कर लें, है ना। वो तो गुरु ही बताएगा जो इस मार्ग पे चला है। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई वो अड़चने दूर तो कर रहे हैं और रहस्य भी उन्होंने बताया, पर कुछ हमारे हृदय में लगता है कि ऐसा न करके ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बोले ये गलत है। क्यों? गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। गुरु का संतोष क्या है? क्योंकि गुरु जान रहे हैं कि इसका क्या सामर्थ्य है, उस हिसाब से उन्होंने साधना बताई है ना। हम अपनी बुद्धि से अपना काम कर रहे हैं। लखन आया होगा। ठीक है आ रहे, ठीक है। वही राजकुमार। तो अब क्या हो रहा है कि ये वाक्य क्यों महाराज जी को लिखना पड़ा, क्योंकि ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने संतोष को देखते हैं, बराबर, अपने संतोष को नहीं देखना। गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। तो गुरु इसमें संतुष्ट है तो फिर हमको अपनी चलानी ही नहीं है ना। पर बोले नहीं, ये जो है गुरु का संतोष का हमको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, हमको अपनी चलानी है, तो वो फिर शिष्य नहीं है। तो ये शिष्य के लक्षण है ना। जी। शास्त्र में गुरु महिमा और शिष्य लक्षण का अत्यधिक विस्तार है। तो ये शिष्य का लक्षण हो गया क्या, कि गुरु के संतोष में ही हमको अपनी पूर्णता देखनी है। अच्छा, अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज जी कहने जा रहे हैं, वो है गुरु के शरीर के बारे में। तो महाराज जी यही एक जो लोगों के दिमाग में गलत बात बैठी हुई है उसको निकाल रहे हैं। अच्छा, गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है। अच्छा, दीख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या है? वह तो विशुद्ध चैतन्य है ना। तो अब ये विशुद्ध चैतन्य शब्द जब दे दिया, एक मतलब
क्योंकि हमको तो शरीर दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है, पर अब विशुद्ध चैतन्य शब्द दे दिया तो उसको हम कैसे देखें? तो उसमें देखना ऐसे है कि प्रभु मूरत कृपामयी है, ऐसे करके तुलसीदास जी ने लिखा। तो प्रभु मूरत यानी जैसे हम यही अपने ठाकुर जी समझ लो, तो ठाकुर जी की मूर्ति हमारे सामने है, और वो मूर्ति जो है वो हमको पता है कि भाई अष्ट धातु की है, या है ना उसकी काष्ठ की है, जिसकी भी। तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, ये काष्ठ की भी नहीं है, अष्ट धातु की भी नहीं है, प्रभु मूरत कृपामयी है। यानी इनके हाथ, इनके पाँव, इनके सूंड, है ना, समझो गणेश जी हैं, तो वो सब जहाँ हाथ लगाओ कृपा से ही बनी हुई है पूरी मूर्ति। तो इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य गुरु है, यानी गुरु का रूप हमको दिख रहा है, हाथ है गुरु के, पाँव है ना, मुंह है, सब कुछ है। बोले कि नहीं, वहाँ तुम ये सब मत देखो, ये रूप मत देखो, मनुष्य रूप मत देखो, उसको देखो कि विशुद्ध चैतन्य ही, जहाँ हाथ लगाओ वहाँ विशुद्ध चैतन्य, है ना। जैसे तुलसीदास जी ने समझाया प्रभु मूरत कृपामयी है, वैसे सदगुरु मूरत जो है वो विशुद्ध चैतन्यमयी है। समझ गए ना? अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गई तो ये वाक्य समझ में आ गया कि गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर स्थूल शरीर नहीं है, दीख पड़ने वाला रूप मनुष्य रूप नहीं है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि विशुद्ध चैतन्य हुए बिना वो ये कार्य कर ही नहीं सकते जो करने जा रहे हैं। क्या हमारे अज्ञान को दूर करते हैं? तो अज्ञान को तो दूर प्रकाश ही कर सकता है ना। तो अगर वो स्वयं ही, मतलब हम उसको स्थूल मानेंगे तो वो जो है अंधकार को थोड़ी दूर करेगा, प्रकाश ही अंधकार को दूर करेगा। तो इसलिए अगले वाक्य में कह रहे हैं, भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञान का पर्दा फाड़ कर जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। तो ये गुरु आए हैं हमको अपने स्वरूप की उपलब्धि कराने, है ना। तो ये जड़ जगत है पूरा का पूरा, उसमें ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई ना कि स्वयं ठाकुर जी उस विशुद्ध चैतन्य रूप में आ गए, सदगुरु के रूप में। अब उनमें वो सामर्थ्य है, क्या करेंगे वो, कि ये जो अज्ञान का पर्दा, यानी जो ये साधक और साध्य के बीच में जो दूरी है, वो ये पर्दा ही तो है। क्योंकि साध्य जो है वो तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं ठाकुर जी। तो वो जो अज्ञान का पर्दा है उसको कौन फाड़ेगा? वो गुरु ही तो फाड़ेंगे। तो भला इस जड़ जगत में विशुद्ध चेतन के अतिरिक्त और ऐसा कौन है, यानी गुरु को छोड़कर ऐसा कौन है जो कि अज्ञान का पर्दा फाड़ कर, है ना, जीव को उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। तो जीव को दिखा दे कि भाई तुमको जाना कहाँ है ना, तेरे हृदय में ही बैठे हैं ठाकुर जी। तो ये 3 पैराग्राफ में महर्षि ने इतना समझा दिया। चौथे पैराग्राफ में बिल्कुल छोटी सी बात बता रहे हैं, 2 ही पंक्ति है, गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है। तो 2 पंक्ति, पर इन 2 पंक्तियों को अगर सचमुच में करना हो तो उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए। गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, और कोई उन्हें जान नहीं सकता क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि आज वहाँ शंकराचार्य जी का भी प्रवचन है और ऑटो भी आ गया है, तो इस पंक्ति को कभी ऐसे ही मौज के लिए अलग से लेंगे। अच्छा, अब आखिरी पैराग्राफ जो है वो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। शिष्य जानता है, आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं महर्षि, शिष्य जानता है कि मेरे गुरु सर्वत्र हैं, वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं, और वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परवश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। अभी जो मैंने 3 पंक्तियां पढ़ी, उसका अर्थ है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वत्र विराजमान और दयालु, ये 4 बातें हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहें तो ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञ, और ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वत्र विद्यमान, और कृपालु, दया, है ना, काइंडनेस। तो ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट ये शब्द बड़े अंग्रेजी में प्रचलित हैं भगवान के लिए। तो सब के सब गुरु पे घटित होते हैं, है ना। वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, और वे सर्वत्र हैं, और वे दयालु हैं।
अच्छा, अभी मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि समय अपना पूरा हो गया है, कल ले लूँगा मैं। नीचे के भी इम्पोर्टेंट है, यानी आखिरी पैराग्राफ भी। इस भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं जगत के, और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु ही के ही लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है ना। तो भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं, तो वे ही एक हैं, तो बाकी गुरुओं का क्या हुआ? तो बोले जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु के ही लीला विग्रह हैं, है ना। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। वाह वाह। अच्छा, अब शिष्य अपना मतलब वो ज्ञापन कर रहा है अपने भावों को। वो कह रहा है कि मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। तो ये जो मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ, इसके बारे में महर्षि कह रहे हैं कि अगर ये भाव अपने हमारे हृदय में आ जाए तो शिष्य की यह दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी है। कल्याण करेगी नहीं, कल्याण स्वरूपी ही हो जाएगा वो, यानी वो स्वयं ही सद्गुरु अपना रूप उसको दे देंगे। शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं, है ना। तो ये प्राय हम लोगों की यही स्थिति है। हम लोग अधिकारी तो है नहीं, है ना। तो सोचते हैं कि क्या करें, बोले तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस उनके चरणों को पकड़ के रहो, इधर उधर भटको मत, है ना। उनको देखना, उनको मिलना है, उनको ये करना है, ये बहुत हो गया। शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए, अभी हम लोग सद्गुरु की शरण में नहीं पहुंचे, अपनी बुद्धि की शरण में है, सही बात है ना। तो वो उसको हटाना है जी जी। तो वो हमको अधिकारी बना लेंगे। अच्छा, इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ये मुख्य बात यही है। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति की इच्छा अभी है नहीं। तो अगर सचमुच में, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था और वहीं पूरा करने जा रहे हैं महर्षि। साधना, बोले साधना सर्वज्ञ सद्गुरु ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी है, उसी से पूरा कर रहे हैं। इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, उनके लिए सद्गुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। सर्वप्रथम। नारायण 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 नारायण।